हेलो फ्रेंड्स। आज मुझे और एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को देनी थी कि कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने कोर्ट में केस किया तो मुझे ही पैसा देना पड़ सकता है। अभी हस्बैंड वाइफ के केस में ऐसा होता है कि कोई भी केस करे या वाइफ हस्बैंड पे केस करे या हस्बैंड वाइफ पे केस करे, दोनों मामले में दोनों ही पार्टी होती है। और दोनों मामलों में अगर डिवोर्स म्यूचुअली है तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लाते हैं और कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने सोच लिया है कि वो डिवोर्स लेंगे, उनके बीच में कुछ शर्तें डिसाइड हो चुकी है, शायद वो फाइनेंशियली हो, सारे एक्सचेंज की हो, वो सारी हो गई तो कोर्ट उनको डिवोर्स ग्रांट करता है। और अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है यानी कि कॉन्टेस्टेड डिवोर्स है, उनके बीच में अभी भी डिवोर्स का झगड़ा चल रहा है, तो भी अगर हस्बैंड आता है डिवोर्स के लिए या वाइफ आती है डिवोर्स के लिए, तो भी जो कानून जो वो रहेगा दोनों की सहमति मांगेगा, दोनों को पूछेगा कि भाई आपको डिवोर्स लेना है। अगर एक बोलता है मुझे डिवोर्स नहीं लेना है तो क्यों, क्या प्रॉब्लम है, और अगर एक बोलती है मुझे डिवोर्स लेना है तो उनको भी पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक मिथ है कि अगर हस्बैंड ने केस पहले फाइल किया डिवोर्स के लिए तो उसको एलिमनी देनी पड़ेगी, या वाइफ ने पहले फाइल किया तो उसको एलिमनी नहीं मिलेगी। ये सारे मिथ है। म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर और कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के अंदर हमेशा एक कंसेंट टर्म बनती है, दोनों के बीच में जो सुलह होती है, जिस मामलों के ऊपर सुलह होती है उसी से वो केस आगे बढ़ता है। और अगर आप एक पार्टी रेडी है एक पार्टी रेडी नहीं है तो भी जो है फैमिली कोर्ट के अंदर काउंसलिंग दी जाती है। 3 स्टेजेस पे काउंसलिंग दी जाती है जहां पर ट्रेन काउंसलर जो है वो हस्बैंड और वाइफ के साथ बात करते हैं और फिर वो अपना रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को प्रस्तुत करते हैं, कोर्ट को सबमिट करते हैं कि उनको क्या लगता है कि ये कोर्ट के इस कपल के अंदर उन्होंने ट्राई की, बात की, या उनको पॉसिबिलिटी लग रही है, पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। तो ऐसा नहीं है कि वाइफ पहले केस फाइल करेगी तो उसको एलिमनी नहीं मिलेगी और हस्बैंड पहला केस फाइल करेगा तो उसको एलिमनी कंपलसरी देनी पड़ेगी। ये हमेशा हस्बैंड वाइफ के ऊपर है कि वो किस तरह से इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। कॉन्टेस्टेड डिवोर्स भी होता है तो भी वो आगे जाके हस्बैंड वाइफ जो है वो कंसेंट टर्म पे आ जाते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन पे हम दोनों अलग हो जाते हैं या हम दोनों साथ में हो जाते हैं। तो ये जो एक मिथ था वो मुझे दूर करना था कि कोई भी केस करे, कोर्ट जो है वो दोनों को सुनती है। कोर्ट की जो प्रोसेस है वो दोनों के लिए फेयर होती है, दोनों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने आप को प्रेजेंट करने की, अपना पक्ष रखने की, और उसके बाद ही कोर्ट ये डिसाइड करता है और आखिरी फैसला जो है हस्बैंड और वाइफ का ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्ते।